है एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो लेक्चर में। और आपको जैसा पता होगा कि TIFR का फॉर्म जो है वो रिलीज़ हो चुका है 24 के लिए। 2024 के जो एग्ज़ाम है उसमें एडमिशन के लिए आपका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें लिखा हुआ है TIFR ग्रेजुएट स्टडीज़। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में लिखा हुआ है टाइमलाइन एंड डेडलाइन। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन्स। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है आपका ओपन हो चुका है। 3 अक्टूबर को ही ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। एंड डेडलाइन की अगर बात करें तो इसकी डेडलाइन जो है वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर को ये फॉर्म जो है ये बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज़ हो जाएगा और 12 नून में ही क्लोज हो जाएगा। तो आप शाम तक वेट मत करना, आप उससे पहले ही सारे फॉर्म जो है आपका फिल कर लेना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जो हॉल टिकट है, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा 20 नवंबर। 20 नवंबर से आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो डेट दिया हुआ है 10 दिसंबर। जो एग्ज़ाम है इस बार TIFR का 10 दिसंबर को होने वाला है। 10 दिसंबर को संडे होगा और उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें 2 सेशंस हैं, एक तो मॉर्निंग सेशन है और दूसरा जो है वो आफ्टरनून सेशन है। तो हमारा जो पेपर है वो आफ्टरनून सेशन है। जो मॉर्निंग सेशन है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड जो डाटा साइंस वगैरह जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज़ हैं, बाकी सारे कोर्सेज़ हैं। बट हमारा जो कोर्स है वो आफ्टरनून सेशन में। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो बायो लिखा हुआ है बायोलॉजी JG विल्स। जो JG विल्स है वो TIFR बायोलॉजी के लिए ही नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है जॉइंट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस। इतना बड़ा सा इसका नाम है जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी TIFR बायोलॉजी के लिए नाम दिया हुआ है। तो जैसे कि आप इसके पेपर में यहाँ पे देख सकते हो कि जो ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम दिया हुआ है वो 2:30 to 5 PM दिया हुआ है। मतलब जो आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका ड्यूरेशन होने वाला है 2.5 आवर। तो आपको ये यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि एग्ज़ाम जो है आपका 10 दिसंबर को होगा एंड पेपर जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम स्टार्ट डेट। ये तो मतलब जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसका डेट दिया हुआ है। तो आपने देख लिया कि जो TIFR एग्ज़ाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 नवंबर को एप्लीकेशन जो होने वाला है वो एंड हो जाएगा 2 नवंबर को। एंड जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। तो कुछ हम एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में बात करते हैं जो आपके TIFR एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। तो इसका मोड जो है वो ऑब्वियसली CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एंड जो इसमें क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस 80 मार्क्स के होते हैं एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2.5 घंटे का होता है। जैसा कि अभी हमने देखा जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट था वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि 2:30 से 5 PM तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो जो आपका पेपर होता है ना उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1, 2, 3, 4। सेक्शन 1 जो होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड होते हैं। सेक्शन B फिजिक्स, C केमिस्ट्री एंड सेक्शन D जो होता है वो आपके बायोलॉजी में होता है। तो ये सारे जो 4 सेक्शंस हैं, इन चारों सेक्शन से आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं। लाइक 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से, 15 फिजिक्स, 15 केमिस्ट्री, 15 बायोलॉजी। उन सारे चारों के अगर हम बात करें 15 क्वेश्चंस की, तो उस 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं एंड 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो हर सेक्शन आपका कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। तो पूरा पेपर जो हो गया वो इस तरह से 20, 20, 20, 20, 80 मार्क्स का हो गया। तो इस तरह से आपका 60 क्वेश्चंस होता है, 80 मार्क्स एंड 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद जो आपका नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो भी 0.5 मार्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। इसके बाद हम अगर एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें तो जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो, तो रिटन एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है आउट ऑफ 80 जो होता है वो 40 के आसपास होता है। लाइक 37, 36, 35 इतना आपका कट ऑफ जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपका कट ऑफ पार कर जाएगा, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होगा कि वो आपको एक मेल करेंगे। मेल करके वो क्या बोलेंगे कि आप हमें एक रिसर्च प्रपोजल लिख के दो। ठीक है, वो रिसर्च प्रपोजल और कुछ और चीज़ें मांगेंगे। एक फॉर्म मांगेंगे, मतलब एक फॉर्म वो देंगे, उसके अंदर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं। उसमें आपका एक सेक्शन होगा रिसर्च प्रपोजल का, उसमें आपका इंटरेस्ट पूछेंगे। मैंने ये सारे चीज़ें पहले भी एक अलग सी वीडियो बनाई थी डिटेल TIFR के बारे में, उसमें भी आपको बताया हुआ है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो।
तो फिर उसके बाद अगर जो आपका फॉर्म फिल करके आप उन्हें भेजोगे तो वो आपके फॉर्म को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब हमें इसे सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने जो फिल किया उसके बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर आप बाई चांस मतलब विथ लक अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू जो होता है वो 2 राउंड के लिए होता है। इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, 4-5 पैनलिस्ट होते हैं, वो डिफरेंट कोर्स के आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बेसिस पे पहला इंटरव्यू का राउंड होगा। अगर आपने पहला क्लियर कर लिया तो सेकंड राउंड, और जब सेकंड राउंड क्लियर कर लिया तब फाइनली सिलेक्शन होता है। इतना मतलब काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है। पहले रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करके वो उसमें सेलेक्ट हो, फिर उसके बाद फाइनली इंटरव्यू। अगर हम बात करें आपका एडमिशन कौन कौन से इंस्टीट्यूट में होगा TIFR के थ्रू, तो इसमें आपका होता है TIFR हैदराबाद, TIFR मुंबई, TIFR बेंगलोर, IISER पुणे, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, NCBR नेशनल सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ये सारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट जो TIFR के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर उसके बाद हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ पर्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका TIFR का एग्ज़ाम है, अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में उसके थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में 21,000 पर मंथ मिलता है पूरे 1 साल, और उसके बाद जो बाकी के आपके रेस्ट ऑफ द ईयर है उसमें 31,000 पर मंथ मिलते हैं। तो इतना अच्छा आपको मतलब एक सपोर्ट मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है अगर आप इंटीग्रेटेड PhD परस्यू कर रहे हो तो TIFR के थ्रू। मतलब आप इतना मेहनत करके TIFR में एडमिशन ले रहे हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हो गया सारी इन्फॉर्मेशन TIFR के रिगार्डिंग। आप फॉर्म फिल कर लेना टाइम पे, एंड कोई भी अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर DM इंस्टा पे करके पूछ सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूं कि IIT JAM का भी फॉर्म आ चुका था, जो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि उसका जो है ना एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका है। आपको शायद पता ही होगा, आपने फॉर्म भी फिल कर ली होगी। अगर हम बात करें IIT JAM की, जो 2024 के लिए है, 2024, इसका फॉर्म रिलीज़ हो चुका है एंड एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर 2023 को ये स्टार्ट हो चुका था। एंड लास्ट डेट है एंड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो एंड हो रहा है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। तो आप पहले फिल कर लेना इसका। और आपका जो एडमिट कार्ड है जैम का, वो एडमिट कार्ड आएगा 8 जैन को एडमिट कार्ड आएगा। एंड एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा 11 फेब 2024 में 11 फेब को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। एंड जो रिज़ल्ट होगा वो आपका 22 मार्च तक आपका जैम का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप ये देख लेना, जैम का भी जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको IIT में एडमिशन मिलता है टू परस्यू बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेस, जो कि ऑब्वियसली हर कोई IIT चाहता है। तो हमने सारी बातें कर ली IIT JAM TIFR के बारे में। जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप अच्छे से प्रिपेयर करना, TIFR का एग्ज़ाम देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्ज़ाम एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।